नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर हर कोई भक्त पूजा पाठ करता है, भोजन बनाता है, प्रसाद बनाता है ताकि उनके देवता प्रसन्न रह सके और भगवान प्रसन्न रहने की वजह से उनको शुभ लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो का विषय है कि देवी देवताओं को भूल कर भी मत चढ़ाना और मत खिलाना यह चीजें, अन्यथा आपको देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर के अंदर बर्बादी भी आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, भगवान की पूजा करना और भगवान की पूजा के माध्यम से लाभ प्राप्त करना हर कोई भक्त का स्वप्न रहता है। हर कोई यही चाहता है कि पूजा पाठ के माध्यम से उसकी किस्मत संवरे। इसी हेतु वह अनेक प्रकार के उपाय करता है, पूजा पाठ करता है ताकि उसे धन लाभ प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम पूजा के माध्यम से ही गलती कर बैठते हैं और भगवान को नाराज कर देते हैं। इसीलिए ऐसी चीजें पूजा के अंदर आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला बासी फूल। दोस्तों, भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को माला चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पत्तियां चढ़ाते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो। लेकिन दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि बासी पुष्प, पहले से उपयोग में लिए गए पुष्प या जो गल जाते हैं ऐसे पुष्प अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं तो आपकी जीवन के अंदर दरिद्रता आ जाती है, आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बासी पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाएं। दूसरा दोस्तों, बात करें तो भगवान को जो भी आप भोग लगाते हैं, कुछ भी घर के अंदर मीठा बनाते हैं या थाली का ही भोग लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, उसे जूठा नहीं करें। अगर आप जूठा किया हुआ भोजन भगवान को चढ़ाते हैं, जूठा भगवान को भोग लगाते हैं, तो दोस्तों आपको गरीबी आना निश्चित है, क्योंकि जो सर्वप्रथम भोग होता है वह भगवान का भोग माना जाता है। उसके बाद उसको प्रसाद समझकर आपको ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए जूठा प्रसाद भगवान को कभी भी मत खिलाना, नहीं तो आपको कंगाली का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद चढ़ाने की बात करें तो भगवान को कभी भी जब आप पूजा करते हैं, दीपक जलाने से पहले आपको कोई भी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब आप दीप जलाते हैं, धूप करते हैं, तो देवता प्रसन्न होकर वहां पर अग्नि के रूप में विराजित होते हैं और उसके बाद जब भगवान को आप कोई चीज चढ़ाते हैं तो आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा कोई भी चीज चढ़ानी हो तो आप पहले दीपक जलाएं, उसके बाद भगवान को चढ़ाएं और पानी का छिड़काव आपको अंत में करना चाहिए, क्योंकि भोग लगने के बाद ही पानी चढ़ाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा के अंदर जब आप कई लोग नारियल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, खराब और टूटा या जानवरों के द्वारा कुतरा गया प्रसाद या नारियल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर कंगाली आना निश्चित हो जाती है। आप भगवान को दोस्तों कई लोग वस्त्र पहनाते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बिना धुले और गंदे कपड़े और साथ ही साथ फटे हुए कपड़े आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आप फटे हुए कपड़े चढ़ाते हैं या फिर आप गंदे कपड़े चढ़ाते हैं तो भगवान की नाराजगी निश्चित तौर पर बढ़ जाती है और ऐसे घरों के अंदर दोस्तों कभी भी प्रसन्नता देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके जब भी आप पूजा करें, पूजा करते समय आपके पास चमड़े की चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने कपड़े पहन रखे हैं और आपका बेल्ट आपके साथ है या आपका पर्स जो बिल्कुल चमड़े का बना है वह आपके साथ है, तो दोस्तों आप, क्योंकि ये चीजें पशु हत्या करके या पशुओं को मारकर प्राप्त की जाती है और यह चीज अगर आप अपने पास रखकर पूजा करते हैं तो दोस्तों आपको उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए आप ऐसा काम नहीं करें ताकि आपके जीवन के अंदर तरक्की हो, न कि किसी प्रकार की बर्बादी देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, कुछ देवताओं को कुछ चीजें चढ़ाई जाती है, कुछ देवताओं को कुछ चीजें नहीं चढ़ाई जाती। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे महादेव को कभी भी भूल कर भी आपको तुलसी का पत्ता, दुर्वा या फिर आपको हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से महादेव नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप भगवान विष्णु को भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ा दें, ऐसा करने से वह नाराज हो जाते हैं। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी देवताओं का
दिन हो, विशेष तौर से उस दिन आप उन देवताओं की पूजा करें, लेकिन आपको पूजा घर के अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।